कर लें सर शुरू। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज बड़ा विरोध प्रदर्शन बिजली की दरों को लेकर। कैथल जिले के सब साथियों ने मिलकर आज नायब सैनी सरकार द्वारा, भाजपा की सरकार द्वारा जो जजिया कर लगाया है, 5,000 करोड़ सालाना की बिजली दरें बढ़ाकर लोगों के ऊपर जो बोझ डाल दिया है, वो किसान हो, वो छोटा दुकानदार हो, वो घर का उपभोक्ता हो जो अपने घर के अंदर बिजली इस्तेमाल करता है, वो चक्की चलाने वाला हो, मछली पालन वाला हो, सुअर पालन करने वाला हो, पोली हाउस चलाने वाला हो, राइस शेलर और कोल्ड स्टोरेज चलाने वाला हो, आटा मिल या आटा चक्की चलाने वाला हो, छोटा सा आरा चलाने वाला हो, हर व्यक्ति के ऊपर जिस प्रकार से बेतहाशा बिजली की दरें बढ़ाई हैं, ये 5,000 करोड़ सालाना का बोझ है। इससे पहले भी 16 जनवरी को 2025 को 67 पैसे प्रति यूनिट FSA फ्यूल सरचार्ज के नाम से बढ़ाए थे। वो रिकवरी ही 1200 करोड़ है। तो 1200 करोड़ के करीब से 1200 करोड़ से 1500 करोड़ की रिकवरी वो, और 5,000 करोड़ की रिकवरी ये। और इसके बारे में तो ये कहते हैं कुछ साथी 6,000 करोड़ भी हो सकती है। तो 7 से 8,000 करोड़ रुपया इस साल बिजली की दरों की ये सरकार वसूलेगी। क्यों? आम जनमानस ये बिल कैसे दे पाएगा? चक्की वाला क्या करे, आटे वाला क्या करे, आरे वाला क्या करे, राइस मिल या पोली हाउस वाला क्या करे, पोल्ट्री फार्म वाला क्या करे, मछली या दूध का चिलिंग प्लांट लगाने वाला क्या करे, छोटा छोटा दुकानदार और घरों की बिजली इस्तेमाल करने वाला क्या करे? उनकी व्यथा को लेकर आज हजारों की संख्या में साथी यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम सब एक ज्ञापन देने वाले हैं मुख्यमंत्री के नाम कि ये सारी बिजली की बढ़ी हुई दरें जो हैं, ये जनता पर बोझ है और ये वापस लिया जाए। इसी प्रकार से हमने HKRN का मुद्दा भी उठाया था। 1,20,000 कर्मचारियों के सर पर जो तलवार टांग दी है बर्खास्तगी की, ये अपने आप में दिखाता है कि नायब सैनी जी की जो ज़बान है वो पत्थर की लकीर नहीं, रेत की दीवार बन गई है। इसलिए इन सब मुद्दों पर अब हम ज्ञापन देने जाएंगे। सर, देश का पैसा लेकर जो भगोड़े भागे उनको तो वापस ला नहीं पाए, जनता पर करोड़ों रुपए जो है कर पैसा लेकर वसूलना चाहते हैं। अकेले अगर नीरव मोदी के पैसे अगर नायब सैनी जी, नरेंद्र मोदी जी, मनोहर लाल खट्टर जी वापस ले आएँ तो वही 15,000 करोड़ है, कई प्रांतों की बिजली के बिल के बराबर है। अकेले अगर जो दूसरे भगोड़े हैं वो संदेशरा ब्रदर्स हों या दूसरे हों, हिंदुस्तान में 16 लाख करोड़ का उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर दिया, पर किसान जो है वो 27 रुपया कमाता है, मजदूर जो है वो गरीबी में पिट रहा है। हिंदुस्तान का 7 लाख करोड़ रुपया लेकर लोग भाग गए, पर ये आम जनमानस पर 5-5 हजार करोड़ का बोझ डाल रहे हैं। ये बिल्कुल सरासर गलत है, अन्याय है। इस तरह के आप मुद्दे उठाते हो, उसको लेकर ट्वीट भी करते हो, लेकिन मुख्यमंत्री आपके ट्वीट की हंसी उड़ाते हैं, कहते हैं कि ट्वीट में मास्टरी की है। देखिए, मुख्यमंत्री जी जो हैं को मैं एक ही अनुरोध करूंगा, हमारा राजनीतिक विरोध हो सकता है पर मुख्यमंत्री जो हैं वो मजाकिया का रोल नहीं निभा सकते। हर आदमी का मजाक उड़ाने से या मस्खरा बनने से या चुटकुले सुनाने से हरियाणा की समस्याओं का हल नहीं होगा। मेरा काम है हरियाणा की जनता की समस्याएं उठाना, और उसके लिए वो कुछ कहें हम वो भुगतेंगे। आपको मैं स्वतंत्रता आंदोलन में जब अंग्रेज स्वतंत्रता सेनानियों को कहते थे, मैं वो 2 लाइन सुनाना चाहूँगा। और वो कहा करते थे हमारे स्वतंत्रता सेनानी भाई कि हमारे पागल दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। जब जनता पिट रही है, जब जनता लूट रही है, तो केवल हम लोगों को गालियां देकर, रणदीप को गालियां देकर नायब सैनी जी जनता की पीड़ा को नहीं मिटा सकते। उसके लिए जनता पर जो बोझ डाल रहे हैं वो हेलीकॉप्टर से नीचे उतरकर, जहाज से नीचे उतरकर, थोड़ा सा पसीना लोगों का देखकर, थोड़ी सी आंसू और तकलीफ देखकर उसका हल निकालना पड़ेगा। अस्पताल में और आप यहाँ लोगों के लिए पसीना बहा रहे हैं। देखिए, वो एक पारिवारिक बात है, माँ को थोड़ी चोट लगी है, पर कैथल के और साथियों के आशीर्वाद से वो ठीक है।
रणदीप जी, ये प्रदर्शन हरियाणा में ही रहेगा सिर्फ या पूरे? नहीं साहब, ये तो बिल तो बिजली के हरियाणा में बढ़ाए हैं, तो पूरे हरियाणा में कांग्रेस के दूसरे साथी भी करेंगे। आज कैथल से शुरुआत हुई है। वक्फ बिल पर क्या स्टैंड है सर? वो कोई नहीं, ऐसा है आदरणीय साथी, आज राम नवमी का पवित्र दिन है और राम तो त्याग की प्रतिमूर्ति हैं, करुणा की, प्रेम की, सद्भाव की। राम के नाम से तो लोगों की जिंदगी पार हो जाती है। पर इस देश में जो ये वक्फ का कानून लेकर आए हैं, ये इस देश में ताकि बिजली बिलों पर सवाल ना उठे, रोजगार रोटी पर सवाल ना उठे, महंगाई पर सवाल ना उठे, इस देश को हिंदू मुसलमान के फसाद में फंसा कर रखो। हरियाणा में जैसे जात पात के फसाद में हरियाणा को फंसा कर रखते हैं, तो बाकी बात की समझ ही ना आए। यही वक्फ बिल का लक्ष्य भी है। आरएसएस के एक नेता ने कल एक बात कही, कांग्रेस पे नाम लेकर टिप्पणी करी कि कांग्रेस सत्ता के लिए देश का फिर से विभाजन कर सकती है। देखिए आदरणीय साथी, स्वतंत्रता संग्राम के साथ कौन खड़ा था? कांग्रेस। स्वतंत्रता संग्राम की, अंग्रेज से अधीनता की, स्वाधीनता की तरफ ले जाने की लड़ाई किसने लड़ी? कांग्रेस। और अंग्रेज का पिट्ठू कौन था? वो जनसंघ और इन सारे संगठनों के लोग। महात्मा गांधी के अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किसने किया था? इन्हीं लोगों ने किया था। ये लोग वो हैं जो तब भी अंग्रेज के पिट्ठू थे और आज खुद अंग्रेज की खाल पहने हुए हैं, और वो तब भी लोगों का शोषण करवाते थे, आज भी करवा रहे हैं। रणदीप जी, आपने टोल की लूट को लेकर बात कही थी और अब खुद भाजपा के सांसद ने ही पत्र लिखा है नितिन गडकरी को कि जो टोल है ये पेहवा वाला, ये कहीं ना कहीं 60 किलोमीटर के दायरे को जो है वो मैंने तो शुरू से ये कहा है, परंतु भाजपा के लोगों ने साहस दिखाया, ये अच्छी बात है, पर उनको केवल पत्र लिखने से काम नहीं चलेगा, जाकर धरना लगाना चाहिए नायब सैनी जी, नितिन गडकरी जी और मोदी जी के बाहर, तब काम चलेगा।